अब यहाँ माहौल बिगाड़ के वो चले गए, परंतु माहौल बिगड़ेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये मालवा निमाड़ का संगम स्थान है। आवाज, अरे भाई साहब आप चिंता ही मत करो, आवाज नहीं आ रही, नहीं आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आवाज आ जाएगी। जोर से बोलने से क्या फायदा हो जाएगा? आदमी धीरे धीरे बोल करके 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रह लिया मनमोहन सिंह, क्या मतलब जोर से बोलने से? धीरे में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे कर से कोई जोर चिल्ला चोट करने से कोई मतलब नहीं है। हमारे अभय निर्भीक जी ने कितनी चिल्ला चोट करी, इतनी चिल्ला चोट रावण ने खुद ने नहीं करी युद्ध के मैदान में रावण की कविता में। और इतनी चिल्ला चोट करने के बाद भी आखिरी में रावण को मरना तो पड़ा ना। अगर मान लो रावण जिंदा रहता तो एक बात थी, पर वो रावण खुद ही मर गया बेचारा। अच्छा, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि रावण मर गया सर, महत्वपूर्ण ये है कि रावण क्यों मरा। मैं आपके बीच में बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठंड का टाइम है और आदमी को जमाने में कहीं भी शांति नहीं मिलती है, कहीं भी शांति नहीं मिलती। और देखो कितनी ठंड पड़ गई, ठंड पड़ गई। और अब यार ठंड नहीं पड़ा तो क्या करें, इसमें गर्मी पड़ा, अरे यार कितनी गर्मी यार, कितनी गर्मी यार। मतलब आदमी एक जैसा रहना ही नहीं चाहता है यार। है विधायक जी अच्छे से कांग्रेस में थे, अरे बोले तो कांग्रेस ही है, ये तो कांग्रेस है। अब बीजेपी में आ गया, अरे बोले तुम तो इधर से कूद के आए, तुम तो कूद के। मतलब आदमी क्या मरे यार, मतलब उसको कहीं भी शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है। मतलब तो आदमी आखिर करे तो क्या करे, तो आपको समभाव सम दृष्टि से रहना है। मैं कोई ऐसा कुछ ही नहीं है, जैसा ये हमारे शशिकांत जी ने बताया, कोई रायपुर और कोई मैं, ये सब बड़े कवि हैं भैया, दिल्ली बम्बई बेंगलोर हैदराबाद घूमते फिरते। मैं कहीं नहीं गया रे भाई, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब? अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब? अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या, ये कोरोना बेशरम है ये, कि ये कोरोना क्या समझ रहा कि मैं 8 महीने रहा, ये 8 महीने क्या अगर 16 महीने रहता तो भी एक पंक्ति नहीं बदलते हम। क्या बात कर रहे हो आप? वही शुरुआत तो वहीं से होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। जहाँ से चले थे वहीं आए थे यार, कोई मतलब नहीं ऐसा फेर बदल करने से। जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। आदरणीय दवे साहब हमारे बीच में बैठे हुए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये सब ने करा तो मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, मेरे को तो वो वाली बात नहीं है। शशिकांत जी ने अच्छी बढ़िया बात कही। शशिकांत जी ने कहा, देखो बिल्कुल आप लोड मत लेना, मैं लोड वाली, क्योंकि दवे साहब ने यहाँ पहले कहा था उनके भाषण में, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अमन भाई, ये आपका शहर है, आपका गाँव है, और सारे सक्सेना जी वगैरह कह रहे थे कि छोटे से गांव को इतना बड़ा, और इतना बड़ा था तो गांव क्यों बोला, फलाना क्यों बोला, ढिमका बोला। इस बात का मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल गांव का रहने वाला आदमी हूँ। इससे भी छोटे गांव का, और इससे भी ज़्यादा छोटा गांव है, और वो ओरिजिनल छोटा है, राजवर। इसमें कोई उनको मालूम है भाई अपन यहाँ क्यों। अरे यार अपने माता पिता यहाँ रह रहे तो अपन भी यहाँ रह रहे, इसमें कौन सी नई बात, हम पैदा ही यहाँ पे हुए, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। गाँव अच्छी बात है, गाँव में रहना चाहिए। और जो शहर में रह रहे हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। उससे क्या हो गया, शहर में रह रहे तो कल से कलकत्ता से आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? है बारीक बात क्या, बात बहुत ज्यादा बारीक कर रहा हूँ आजकल में, और इतनी बारीक करके लोग मेरे को बारीक समझ रहे, इतना ज्यादा बारीक समझ रहे भाई साहब। दवे साहब एक बहुत अच्छी बात कही, बोला कवि सम्मेलनों के मंचों पे फुहड़ता आ गई। बहुत अच्छी बात कही थी आपने, बोलो फुहड़ता आ गई। फुहड़ता आई थोड़ी भाई साहब, फुहड़ता को लाया गया है, तो वो फुहड़ता आई बेचारी, वरना फुहड़ता ऐसा कुछ नहीं। कवि सम्मेलनों में कहाँ फुहड़ता है? जोक्स सुनाते हैं, चुटकुले सुनाते, कहाँ सुनाते यार? जोक्स सुनाते तो हमको 4 लाख रुपए शेखर सुमन की तरह मिलते, कहाँ मिल रहे वो? ऐसा कुछ भी नहीं। भैया बता रहे थे कि अच्छी कविता लिखना, शशिकांत जी ने कहा कि अच्छी कविता लिखना का सरल काम, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी कविता सुनाना बड़ी बात नहीं है, अच्छी कविता यूं करना बड़ी बात नहीं। अच्छा तो फिर बड़ा क्या है? बड़ा पेमेंट लेना बड़ी बात है। दुनिया में बड़ा पेमेंट लेना बड़ा काम है। तो ये बड़े काम जो है, कुछ बड़े काम ऐसे काम में मत करो। मैं आपके ये जो सड़क है ना, ये जो सड़क है, इस सड़क के पीछे वो जो पुलिया है, उस पुलिया के नीचे थपथपा कर, सहला कर, बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया है। सोने दो, उठ गया तो रकम कोई मोटी मांगेगा, बहुत दिन से भूखा है, शायद रोटी मांगेगा। वाह,
अरे कोई वाह, इसमें क्या वाह, रोटी मांगेगा, भूख लगेगा तो रोटी नहीं मांगेगा, और दे, और बोलो। इसमें कोई नई बात ही नहीं है यार ये ऐसा बौद्धिक आतंकवाद फैला रखा है इस देश के अंदर, बौद्धिक, इसको बोलते शब्दों का बौद्धिक आतंकवाद। अरे बोले क्या बात कर दी, क्या बात करी, कोई कुछ भी बात नहीं करी अपन ने, तो सामान्य सी बात है भाई, वो एक गरीब बच्चा है, और गरीब बच्चा है तो उसको भूख तो लगेगी कि नहीं लगेगी भाई, भूख किसको लगती, गरीबों को। इस देश में यार सबकी सुनो, सामान्य बात है। दौड़ दौड़ के नीले उनके पीछे पड़ गए, है कौन है? अरे कीर्ति जी नहीं, ये भैया साल वाले, उनका नाम भी कीर्ति। तो फिर मेरे को बताओ ना इनका ये नाम है यार, आप बता ही नहीं रहे हो भाई, बताना चाहिए ना कि इनका नाम ये है भाई। वो कुछ बोलना चाह रहे, आप बोलने नहीं दे रहे हो, ऐसा थोड़ी है। ये कवि सम्मेलन का मंच है, यहाँ पे राजनीति कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा क्या, सिर्फ इतना ही कहा ना दिल्ली में क्या चल रहा है, तो आप बता दो दिल्ली में कुछ नहीं, ट्रैक्टर चल रहा है, और क्या चल रहा है, इतनी सी बात है, जो चल रहा है वो बता दो। जानी कुछ भी नहीं चल रहा, यहाँ से कुछ भी नहीं बोला जा रहा मेरे भाई। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस माइक से यार, मैं एक बहुत पुरानी बात बताना चाहता हूँ, इस माइक से कोई भी नहीं बोल रहा, ये आज बोल रहे हैं, इस माइक से यहाँ कोई भी कोई सेटिंग करके थोड़ी बोल रहा है यार। आज से 500 साल पहले जो बोला गया, अब मेरे को बताओ, आज से 500 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे जी की संतान यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए, तुलसीदास जी महाराज ने आज से 500 साल पहले रामचरित्र मानस के सुंदरकांड में उन्होंने लिखा कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला। अब तुलसीदास जी को क्या मालूम कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला 500 साल पहले लिखा अगले ने, कि अमित आएगा तो आएगा, पर इतना भट्ट बटा भट्ट मारता भी है साला, समझ में ही नहीं आ रहा है, ये तब लिख दिया गया यार, आज थोड़ी हो रहा है ऐसा, ये तो बहुत पहले से लिखा गया। जाने जिंदाबाद, आज कुछ भी नहीं है, जरा छाके आगे, ये तुलसीदास जी लिख रहे, मैं थोड़ी लिख रहा हूँ, ये तो तुलसीदास जी ने पहले लिखा कि श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भोवे अरुण नव कंज, कंज का मतलब समझते हो ना, नव कंज, लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजारुण, आंखें कमल, हाथ कमल, मुख कमल, इतने सारे कमल 500 साल पहले फंसा गए तुलसीदास जी। अब आप क्या करें, ये कोई आज है कमल क्या? अब मेरे को जिंदाबाद, जिंदाबाद क्या, तुलसीदास जी को कौन बेंगलोर ले गया था भाई? ये तो कवि क्या होता है, कविता का मतलब यार, कवि का मतलब मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। इस अमन भाई के लिए इतना सबने बोला कि अमन इतना बड़ा कवि है, अमन इतना बड़ा गीतकार है, ये अमन तुम मुगालने में मत रहना, तुमने इन कवि सम्मेलन करवाया तो बोला, वरना कोई रोज थोड़ी बोल रहे थे। एक बात है, रोज थोड़ी बोलते, रोज बोलते हैं क्या ऐसा? कोई भी नहीं बोल रहा, रोज कोई भी नहीं बोल, वो तो खाली मैं बोल देता हूँ बहुत प्यारा गीतकार है। मल्लिका जी के बहुत बढ़िया, अरे इन्होंने बहुत शानदार गीत सुना, लखनऊ से हमारे बीच में आए, मेरी आदरणीय है, हालांकि मैं बड़ी कवित्रियां, मेरी दीदी विदी, और ऐसा झूठ तो बोलता नहीं हूँ। माँ सरस्वती के मंच में ये बहुत बड़ा झूठ चला, मेरे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, मेरी बड़ी बहन बैठी हुई है, यार ये ऐसे झूठ आप क्यों बोलते हो? मेरी भाई कोई, मेरे कोई भाई बहन नहीं, भगवत की बात है। अभी अब ये शशिकांत जी कह रहा, बोले दवे जी मेरे बड़े भाई बैठे, यार तू यादव, वो दवे भाई कैसे, तुम्हें खुद की बातें कर रहे हो? ऐसे कोई भाई बहन मेरे मैं ऐसे झूठ, मेरे कोई भाई बहन नहीं यार। ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ? क्या मेरे पिताजी यूँ रोते फिरते थे इधर उधर? क्या मतलब यार, कोई किसी का भाई बहन नहीं है, मर्जी पड़ा वो भाई बहन। रात की 2 बज गई, मेरी बहन यहाँ पे क्या कर रही थी वजह बताओ? और मेरी बहन रात के 1-1, 2-2 बजे इधर उधर रोती फिर मेरे जिया जी चमड़ा तोड़ दे मार के। मेरे कोई भाई बहन नहीं है, ये सारी फोकट की बात है। मैं ऐसे झूठ बोलता ही नहीं हूँ, इमोशनली ब्लैकमेल मार कुछ नहीं। तो अब यार ये इतने सारे गीतकार, वो गीतकार उधर से 1 नंबर पे गीतकार, 2 नंबर पे गीतकार, 3 नंबर पे गीतकार, 4 नंबर पे कभी ये मेरी बिरादरी के दिनेश भाई, 5वें पे फिर शशि भाई गीतकार, विनीत भैया गीतकार। भाई साहब भी गजल लिखते हैं, मतलब गा नहीं सकते इसलिए, पर है गीतकार ही है। और आप चिंता मत करना सर कि आपको गाना नहीं आता है। इस देश में जावेद अख्तर बहुत बड़े गीतकार हुए हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी बहुत बड़े गीतकार हुए हैं। और वो क्यों हैं बड़े गीतकार? क्योंकि वो गाते नहीं थे।
नहीं गाते तो फिर कोई वो गीतकार होते क्या? तो ये भैया इधर गीतकार राहुल वो, ये दोनों आदरणीय गीतकार। मतलब यार ऐसा है कि मतलब अपने को मतलब बाटी पसंद है तो सबको बाटी परोसो, ऐसा थोड़ी, सबकी अलग अलग चॉइस है सबकी। ऐसा आपने प्लान बना लिया, बोले गीतकार 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 गीतकार। गीत कविता के प्राण है, कवि सम्मेलनों के प्राण है गीतकार। डॉक्टर हरिओम पवार जी कहते हैं कि कवि सम्मेलन का प्राण है गीत, और जिस दिन गीत मर जाएंगे मंचों से उस दिन कवि सम्मेलन मर जाएंगे। और जब कवि सम्मेलन मर जाएंगे तो क्या होगा? ताली थोड़ी बजाना, मर गए तो और ताली बजा रहे हो यार, थोड़ा बहुत तो समझो कि नहीं समझो है? इन्होंने कहा यार तुम इतनी आदतें बिगाड़ दी यार, यार जो आए जो हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो, यूं ताली बजाओ, फलाना क्यों बजाओ यार ताली? भावुक हो गए, भावुक हो गए, इसका मतलब ताली थोड़ी बजती, भावुक होते जाते तो। बिल्कुल ताली वाली मत बजाओ, माल ओरिजिनल होगा, मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है कि आप ताली बजाओ रे, ताली बजाओ रे। मेरे को जरूरत ही नहीं है आपकी ताली की, आप प्रेम से सुनो यार। इतने लोग बहुत बहुत सारे लोग कम पड़ गए, और ये क्यों कम पड़ गए? आप पीछे जाके सुनो उनकी बातें, आप पब्लिक को सुनो यार, जनता को सुनो। बातें करते करते जा रहे हैं, अरे बोले यार ताली बजा बजवा के परेशान कर रहे हैं यार, कविता सुनाए ना छुट्टी करे यार, बोले ताली बजा, ताली अरे का नौकर है क्या अपन यार इनके ताली बजाए? और पहली बात ताली कौन बजाता है यार? यार शुद्ध मनो, हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं, कविता कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने तो कहीं भी नहीं लिखा रामायण में कि 4 लाइन जैसे ही उन्होंने पूरी कर दी चौपाई, मंगल भवन है मंगलहारी, द्रंशु दशरथ अजर विहारी, दीनदयाल बीरज संभारी, हरुनाथ मोहम्मद संकटवारी, जरा प्रिय भक्तों एक बार ताली बजाओ, ऐसा लिखा क्या कहीं? कहीं नहीं लिखा ना ताली बजाओ भाई, इसमें कहीं कुछ भी नहीं लिखा। परंतु आप लोग कवि के सामने बैठ करके इतनी देर तक बैठे हैं रात को, आप क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि देखो यहाँ व्यवस्था थी बैठने की, इतना लोड मत लेना। मैं 5-7 मिनट आपके बीच में मैं ये कह रहा था कि यार भगवान श्री राम के लिए आपने इतना बढ़िया, नरेश भाई सॉरी अरे अमन भैया, ये अभय भैया, ये क्या कि नरेश ने इतनी सारी पोस्टर डाली है कि वही याद रहता है जबान पे। तो हाँ हाँ, नरेश निर्भीक कवि सम्मेलनों के खिलाफ लिखता है, गलत बात है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, कुछ नहीं, उसको 4 कवि सम्मेलन बुला लो तो अच्छे हो जाएंगे, उससे क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी नहीं होता। आपने जो राम रावण का प्रसंग सुना है सर, बहुत अच्छा प्रसंग। राम रावण को लेकर के आपने जो बात कही है, अद्भुत बात कही है। रावण की जो मृत्यु हुई है, रावण इसलिए मर गया क्योंकि वो रावण था। आप हंसने की, आपको समझना है, आप समझने की कोशिश करो। क्योंकि ये जो 2 आंखें हैं ना, इन 2 आंखों के अंदर एक आंख और है, उस अंदर की आंख से आप देखो। अब उसमें को आप देख नहीं पा रहे, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैं देख पा रहा हूँ, आप अपने घर पे जाके कोशिश करना कैसे देखा जाता है अंदर से, तो बढ़िया मजा आएगा आपको। तो क्या हुआ कि थोड़ा आनंद यार, बहुत ठंड में ठहर गए हैं लोग, बैठे हैं, इतनी देर देशभक्ति की बातें वो जानी वो छूट जाएगा यार, वो रामायण सीरियल का मुल्ला जी बैठे हैं बहुत बढ़िया। इसके बाद हाँ हाँ सुनो, शाकिर सेठ हमारे सामने, हाँ शाकिर सेठ। वो क्या है कि हमारी भाषाओं का जो विस्तृतीकरण हुआ, हमारे धर्म की जो राम लला की, और ये जो बातें हो रही है, भगवान श्री राम पे इतना बढ़िया गीत सुना है। भगवान श्री राम की सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी है कि उसे कोई भी नहीं हिला सकता साहब। भगवान से हमारे सनातन धर्म की जड़ें, जब रामानंद सागर ने रामायण सीरियल बनाया तो 40 भाषा में दवे साहब उसको बना था, 40 भाषा में, और कम से कम 70 कंट्री में उसको देखा गया। सुबह में 9 साढ़े 9 बजे रामायण आती थी तो शहर में सन्नाटा छा जाता था। लाइलॉन के जूते चप्पल की इतनी चोरी होती थी कि पूछो मत, लोग उधर रामायण देखने में व्यस्त रहते थे, इधर चोरी, जूते चप्पल गायब हो गए। तो मेरे गाँव में रामायण चल रही, विनीत भैया सुनना, तो रामायण चल रही साहब, आप देखो, हालांकि अभी नहीं चल रही रामायण, मैं खाली सुना रहा हूँ मन से। 9 साढ़े 9 बजे रामायण, और जैसे रामायण खत्म हुई तो शो छूटा, लोग घर में से निकलते थे रामायण देख के। तो यार 2 मुल्ला जी आपस में बातें करते हुए जा रहे थे, बोले हाँ शाकिर सेठ कमाल करी रीडू। बोलो शू करी रीडू? बोले हाँ रामानंद सागर ने कमाल करी रीडू। आ रामायण सागर ने रामायण सीरियल में शू कीधु? आ शू कीधु कि आ सीता भाभी તમે આ લક્ષ્મણ રેખા से બહાર જાવો મટી ને કछु ગરબર થઈ જાય તો અમારી જવાબદારી નથી।
वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उस दिन वो सीता हरण का प्रसंग था, तो दोनों आपस में बात करते करते बोले आ रामानंद सागर से रामानंद सागर ने कमाल करी दीडू। बोले शू करी दीडू? बोले आ रामानंद सागर ने सीरियल में शू बतायो कि आ लक्ष्मण रेवर से सीता भाभी ने शू कीधुं? बोले आ सीता भाभी तमे आ लक्ष्मण रेखा से बहार जावो मती ने कछु गड़बड़ थाई जाए तो हमारी जवाबदारी नथी। आ बात सुनीने साकिर शेठ घरे गया और घरे जईने फरीदानी मम्मी से कीधुं कि आ फरीदानी मम्मी तमे बाखर से बहार जावो मती ने कछु गड़बड़ थाई जाए तो हमारी जवाबदारी नथी। हमने जो भी काम किया पूरी ईमानदारी से किया। इस हिंदुस्तान की जनता ने क्या बात कर रहे हो सर? जो भी डिसीजन लिया पूरी ईमानदारी से हमने डिसीजन लिया। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। हमारे विनीत चौहान सर लेक्चर है ना केमिस्ट्री के, अमन सर पढ़े लिखे सर वहाँ लेक्चर आ रहे हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये प्रोफेसर और डॉक्टर कीर्ति काले और राहुल सारे पढ़े लिखे, खाली एक मैं ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इससे क्या फर्क पड़ गया मेरे को ये बताओ? ये पढ़े लिखे होकर के इन्होंने क्या कर लिया? कर तो वही रही जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और हो सकता कि इनसे अच्छा भी कर जाऊं कई बार। पढ़े लिख करके क्या कर लिया इन्होंने? हाथ हिलाने की जरूरत नहीं, पीछे वो बैठे दवे साहब, उनसे पूछो कि किसका पेमेंट कितना। पढ़े लिखे होने से कुछ भी नहीं होता। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने इस देश में क्या कर लिया? रात की 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों ने एक आतंकवादी के लिए। इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने राम के ऊपर उंगली उठाई होगी। अंगूठे छाप आदमी ने, गांव में रहने वाले आदमी ने कभी राम के लिए कुछ नहीं कहा होगा। इस देश के अंदर पढ़े हिंदुस्तान की, मैं आपसे कि एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये टांके गलत आ गए। अब ये टांके वहां मायावती जी को और उधर तकलीफ हो रही है, क्योंकि टांके क्या है कि अब ये काम तो उनका, टांके बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर। ये मेरी माता बहनें बची हुई, उनसे पूछो आप, ये माता बहनें जब बात करती है आपस में तो टांके की बातें करती है। बोलो क्यों तुम्हारे लाड़ी का ऑपरेशन हो गयो? बोले हो गयो ना। बोले कहाँ करा है? बोले खरगोन करने करियो। बोले गुप्ता ने। डॉक्टर अच्छो टांका बढ़िया ले। मार देरानी का टांका कमजोर लिया तो टांका पक गया। टांके कमजोर होते तो टांके पक जाते हैं, और वो टांके इसलिए पकते हैं क्योंकि परहेज नहीं रखते खाने पे। अब इन लोगों के टांके इसलिए पक गए कि ये परहेज ही नहीं रख रहे। तुम परहेज तो रखो, तुमको मालूम भी नहीं कि परहेज क्या है। हिंदुस्तान में रहने के लिए बहुत परहेज रखना पड़ता है। ये हिंदुस्तान है, बगैर परहेज से यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हारे को करा क्या? खाली इतना ही कहा ना कि भाई कागज दिखाओ। दिखा दो। अब परहेज तुम रख नहीं रहे हो। भाई ये देश है, बड़ा विस्तृत देश है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जबरदस्ती का माहौल बना रहे हो। शांति प्रिय माहौल है यहाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू अलग परेशान हो रहे, बोले वो हमारा क्या होगा अगर कांग्रेस सरकार हो गई तो हमारा क्या होगा। मुसलमान भाई ये सोच के परेशान के हमारा क्या होगा, वो सोच रहे कि हमारा। भाई किसी का कुछ भी नहीं होगा, सब शांति पकड़ो, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली 5-6 महीने ये जो मोबाइल है ना इसका डाटा बंद कर लो आप, सब शांतिपूर्वक निपट जाएगा। और निपट रहा है सारी, धीरे धीरे कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। सामान्य शिवराज सिंह जी की आप कह रहे थे कि मामा जी और उनको हटा, मामा जी कभी नहीं हटेंगे। और इसलिए नहीं हटेंगे क्योंकि आदमी के पास में, हमारे घर में जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो जो बच्चे रहते हैं, तो जो घर के बुजुर्ग बूढ़े लोग रहते हैं ना, घर के मेन सदस्य मुखिया, वो छोटे छोटे बच्चे जिद करते हैं, परंतु वो उन छोटे बच्चों से डरता है क्या? मुखिया नहीं डरता, क्योंकि उसके पास में इतने सारे आइटम रहते हैं। छोरा रोया नहीं कि ले इसको चॉकलेट, ये ले पपीता, ये ले समोसा, ये आलू बड़ा, ये ले पोया, ये जलेबी। अगर थोड़ा सा चिल्ला, ये ले चने का भावंतर, ये कपास का भावंतर, ये मक्के का भावंतर, ये सोयाबीन का। उसके पास में आइटम इतने भरे हुए मामा जी के पास में। अगला आदमी आइटम लेके चल रहा है। भाई जेब भरे हुए लबालब हमारे पास में। 2 मिनट, अरे यार हम कुछ भी कर सकते हैं। 370 ठंडी पड़ी तो ये आ गई, क्या बोले उसको, राम जी का मंदिर तो खैर बनना ही था। ये सारे सिस्टम बहुत जरूरी है हिंदुस्तान। भाई ये देश राम का है,
राम जी के देश में क्या दिक्कत है भाई राम जी का मंदिर बनाने से? यार राम जी का मंदिर धूमधाम से बनना चाहिए। सृष्टि की पहचान ही राम से है भाई। भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? इसमें इतना लोड लेने की क्या जरूरत है? छोटी एक कविता सुना देता हूँ, नई कविता है, सुनिएगा। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, कौमी एकता की जो बातें करते हैं इस देश में हम बहुत बहुत गंगा जमुनी तहजीब को हमने जितना निभाया इतना किसी ने नहीं निभाया। परंतु आप देखो साहब, गंगा जमुनी तहजीब, हमारे बड़े शायर बैठे पंकज पल्लास साहब, और इतने बढ़िया बढ़िया बातें हुई है गंगा यमुनी तहजीब, और बढ़िया बढ़िया शेर हुए कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, जरा पाँव तो सीधे रख। देखो कवि क्या होता है, कवि की परिभाषा, हमारे इतने बड़े विद्वान बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे, बुद्धिजीवी भैया ने शुरू बताया, बोले बुद्धिजीवी लोग बैठे हो। बुद्धिजीवी का मतलब आप समझते हैं? बुद्धिजीवी यानी जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, वो बुद्धिजीवी, जिनका भेजा पूरी तरह से सड़ जाता है, वो बुद्धिजीवी। फिर ऐसे बुद्धिजीवी ये कहते हैं, बोले राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ। बोले फिर कहाँ हुआ? बोले राम तो यहाँ हुए ही नहीं। फिर वो राम का सबूत मांगते हैं, राम सेतु का सबूत मांगते हैं। बोले ये राम सेतु नहीं है, ये नहीं है भाई, ये राम सेतु नहीं है तो तू किससे है? फिर राम सेतु नहीं है तो फिर तू किससे है? सब राम से ही है, राम से ही सब कुछ है मेरे भाई। सृष्टि पे राम से परे कुछ भी नहीं है। सृष्टि का पहला कवि हुआ जिसने 100 करोड़ श्लोक लिखे और एक कविता बनाई। 100 करोड़ श्लोक की एक कविता। अमन भाई सुनो, आप ध्यान से, आप अलग बहुत ध्यान से सुन रहे हो इन दिनों। एक कविता लिखी जिसकी संख्या थी 100 करोड़। 33 करोड़ देवताओं की बात हुई, 33 तारे 99। वो आए, बोले भगवान शिव जी हमें ये दे दीजिए, आपका ग्रंथ बहुत अच्छा है, ये काव्य बहुत अच्छा है। 33 करोड़ देवता ले गए, एक एक श्लोक सबने बांट लिया। फिर 33 तारे 99 बचे। फिर आए, बोले एक एक हमको दे दो। फिर 33 तारे 99, 1 लाख बचे। फिर 33 करते करते भगवान शिव के पास में मात्र एक श्लोक बचा था। उस एक श्लोक को इंद्र आया, उसने ले लिया। भगवान शिव ने 2 अक्षर रखे अपने पास में। पहला अक्षर था रा, जिसको उन्होंने गले में फंसाया। रा से मुंह फटा तो रा को गले में फंसाया और सृष्टि का हलाहल जहर उन्होंने पिया और माँ से होंठ बंद कर लिए। यह रा और माँ इस सृष्टि के हलाहल जहर को पीने के लिए है मेरे भाई। आपको ताली नहीं बजाना था, इसमें यह करना था कि मेरे को इन्होंने कहा था अमन ने कि 1 घंटे पढ़ना है आपको, तो ये बीच में मतलब टाइम पास की चीज़ है, इसमें आपको ताली वाली का कुछ भी नहीं है। अब इसमें कविता का कोई रोल ही नहीं था, परंतु अब ये बीच में आ गए। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, सुनिएगा सर आप, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरी पंक्ति पे आपकी तालियां कमजोर है। जाने अच्छी कविता शुरू की भाई। नहीं, कविता कमजोर है इसलिए ताली कम आ रही है, इसमें कौन सी नई बात है। आप बिल्कुल अच्छा सुन रहे हैं। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। वाह 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 वाह। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। माँ की कोख, माँ की कोख से तूने पहला कदम इसी धरती पर रखा है। ये धरती नहीं, ये मंच है। पर वो क्या है कि पैदा ऐसे हुआ, समझ रहे हो, ऐसा उलट के पैदा हुआ तो उल्टे काम करने लग गया। समझ, सारे काम उल्टे उल्टे करता कि वो उलट के पैदा हुआ वो। तो मैंने ये कहा, जो गांव की बात करी ना मेरे भाई ने, गांव पे इतनी सारी कविताएं ये हो गई, तो गांव इसमें आता है, मेरी कविता में भी गांव आएगा बीच में। ऐसा ही होता है यार, पैसेंजर गांव में ही मिलते हैं अक्सर, आप समझ नहीं रहे। माँ की कोख से, आप आनंद लेते हुए सुनना, कविता ही सुना रहा हूं, परंतु आनंद मेरा ये मानना है कि यार जो आदमी हंस नहीं सकता, मुस्कुरा नहीं सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जिसकी मस्ती गायब हो गई उसकी हस्ती गायब हो गई। इसलिए अपनी मस्ती को जिंदा रखो, अपनी हस्ती जिंदा रहेगी। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। वीर रस की बहुत आवश्यकता है, देश में भक्ति की जरूरत है, श्रृंगार की जरूरत है, ओज की, करुण रस की, कविता की, गीत गजल सबकी जरूरत है, परंतु हंसना बहुत जरूरी है। आदमी हंसना छोड़ देता तो लोग उसको पागल कहते हैं।
बोले खिसक गयो यार ये आजकल। बोले बात भी नहीं करे और घूमड़ा सुमड़ा शरीर को। इसलिए आदमी का हंसना बहुत जरूरी है। आप हंसते रहो। यार भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा थे तो हंसते हुए चूमे थे। इसलिए देश हंसना बहुत जरूरी है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है। ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है। और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैयां तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। वाह। ईद की सेवैयां तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों, वो खुशी के दिन पहली बारिश में जब तू भींगा, पहली बारिश में विनीत भैया जब हम भींगे तो मैं भूल गया कि अब क्या हुआ था उस समय। पहली बारिश में क्या आदमी को शीत बैठ जाती है, ठंडक हो जाती है। तो ठंडक अभी तक नहीं निकली मेरे दिमाग से, क्यों कोरोना चल रहा ना, कवि सम्मेलन कम पढ़ रहे हैं अभी इन दिनों, तो बहुत दिनों के बाद पढ़ने के लिए मिला। और ये कोरोना 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 करके, जबकि मेरा प्लान ही नहीं है कोरोना पे बोलना। क्या मतलब है यार कोरोना पे। मैं एक बात बता दूं विनीत भैया, आप शायद पहली बार सुनेंगे, यहाँ सारे विद्वान लोग पहली बार सुनेंगे। बहुत वर्ष पहले की बात है, शायद उस समय आप भी नहीं थे भाई साहब। अभी बता दें नहीं तो मालूम पड़ा कि यार मैं तो था उस समय। भैया हमारे मंच के सबसे बड़े कवि हैं और हमें बहुत स्नेह करते हैं। तो ये बात है लगभग 5000 वर्ष पहले की। 5000 साल पहले, 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा। आप भले हंसो पर आप विश्वकर्मा को जानते नहीं हो, और जिस दिन विश्वकर्मा को जानने लग जाओगे उस दिन हंसना बंद कर दोगे मन, मेरी गारंटी है। आप एक बार मिल के देखो विश्वकर्मा से, बड़ा आनंद आएगा आपको। भगवान कृष्ण मिले विश्वकर्मा से, उनके जीवन में बहुत आनंद आया। तो भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से कहा। विश्वकर्मा जी उस जमाने के बहुत बड़े बिल्डर थे। उन्होंने कहा, बोले विश्वकर्मा मेरे लिए कोई एक सुंदर सा शहर बनाओ। आप बड़े विद्वान लोग हैं। तो विश्वकर्मा ने दुनिया का सबसे सुंदर शहर का निर्माण किया जिसका नाम द्वारका था। क्या बात। रावण की एक पत्नी थी धान्यमालिनी। धान्यमालिनी से 9 पुत्र हुए। धान्यमालिनी के 9 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। वह पुत्री बहुत कोई अकस्मात उस समय कोई ऐसी बीमारी आई तो उस बीमारी में वो मर गई। ये अलग बात है। आप मेरी बात को ध्यान से समझ नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो आप। तो ये हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये हम सब जानते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मुकेश भैया आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सुनावई गावई बहुविधि संता, यानी कि हरि की कथा। हरि यानी कौन? हरि यानी कि नारायण, और अनंत यानी कि बहुत बड़ी नहीं। हरि यानी नारायण, नारायण यानी राम, और अनंत, अनंत यानी नाग, नाग यानी लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण इन दोनों की कथा अनंत है। और इस अनंत कथा को सब अपने अपने ढंग से सुना रहे हैं, गा रहे हैं, सुना रहे हैं, और आप लोग सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये हरि की कथा है। हरि कथा, हरि अनंता। हमारे अमन भाई ने लक्ष्मण के ऊपर जो छंद सुनाया राजा, अद्भुत तुमने सुनाया कि छतरी लेकर के सूर्यवंश की पताका संभालने वाले वो लक्ष्मण जी शेषा अवतार। राम की ठोकरों को लक्ष्मण ने खाया है मेरे भाई। लक्ष्मण के बारे में मेरे दोस्त, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, परंतु मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि लक्ष्मण की जो भूमिका थी, हे तात राघवेंद्र रघुवीर, जनक के महान अपमानों ने किया मुझे अधीर। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार सितारों को, सुरमे की तरह पीस दूं पृथ्वी ओढ़ पहाड़ों को। तो सड़ा गला है धनुष किस गिनती में, सैकड़ों कोस ले दौड़ूं, इतना बल है माँ एक उंगली में। वह लखन अवतार, शेषा नारायण के अवतार के बारे में इन्होंने बताया। सुनिएगा मेरे भाई, नेता बोले सड़क खा गए, ये आप भी खाने की कोशिश करो। आज से 5000 साल पहले भगवान वेदव्यास जी महाराज ने लिखा कि जब कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो मिट्टी खाते हो। तो कान्हा ने गर्दन हिला दी। माँ ने कहा, बोले मुंह खोलो मिट्टी खाते हो। नन्हे कन्हैया ने गर्दन हिलाई। यशोदा मैया ने कान्हा को डांटा।
कान पकड़ करके चाटा मारा, बोले मुंह खोलो मिट्टी खाते हो। नन्हे कन्हैया ने जब अपना मुंह खोला तो घुटनों के बल चलने वाला नन्हा कन्हैया योग शक्ति से योगेश्वर बन गया और अपने मुंह के अंदर उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को मुंह के अंदर दिखा दिया। पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठ लोक, भूरलोक, भर्गलोक, स्वर्गलोक, 3 लोक, 14 भवन, सब कुछ भगवान, हंसने की बात नहीं, सारी सृष्टि भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए तो कोई दिक्कत नहीं। बोले ये सड़क खा गए, ये खा गए, ये खा गए। यार ये खाना पीना कोई आज से चल रहा है क्या? ये तो बहुत पहले से चला रहा है मेरे भाई। है युग सहस्त्र जोजन पर भानु, तुलसीदास जी ने लिखा युग सहस्त्र जोजन पर भानु, 2 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर दूर इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी थी। 15 करोड़ किलोमीटर इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी। हनुमान जी महाराज ने, हमारे भाई ने बताया, हनुमान जी महाराज पे कविता सुना रहे थे पांडे जी। हनुमान जी महाराज बचपन में बाल समय रवि भक्ष लियो, तब 3 लोग भयो अंधियारो, और 33 करोड़ देवताओं ने मिल के एक साथ विहार स्वारी बोला, तब जाके भाई ने मुंह खोला। पूरा सूर्य मुंह में। हंसने की बात नहीं, हनुमान जी को नारियल चढ़ाना सुबह में कि सूर्य मुंह में लिया, वापिस निकाल दिया उन्होंने। अगर मान लो नहीं निकालते तो क्या होता? पड़े रहते अंधेरे में। या कवि सम्मेलन वगैरह सब अंधेरे में ही होते हैं, मालूम थोड़ी पड़ता अंधेरे में कौन क्या कर रहा है। अंधेरे में अरे हो किसकी मोटरसाइकिल में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रही है मालूम पड़ता अंधेरे में। इस देश के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं मेरे भाई। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों ने क्या कर लिया? इस देश के अंदर ज्यादा पढ़े लिखे हो गए लोग तो रात की 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी आतंकवादियों के लिए। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों ने क्या बयान दिया? एक 2 कौड़ी का क्रिकेट खेलने वाला पाकिस्तान का क्रिकेटर कहता है कि हिंदुस्तान की पहचान तो शाहरुख खान साहब से है। इस मेरे भाई ने कहा, बोले हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जावेद अख्तर को डर लग रहा है, उसको डर लग रहा है। उन बेवकूफों को ये पता नहीं हिंदुस्तान, बोले सलमान खान साहब से हिंदुस्तान की पहचान है, आमिर खान साहब हिंदुस्तान की पहचान है। उन बेवकूफों को पता नहीं है कि हिंदुस्तान की पहचान इन पर्दे पे नाचने वाले नचैयों से नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान भारत माता और वंदे मातरम का जयघोष बोल करके फांसी के फंदे को चूमने वाले उस बाबा भगत सिंह से हिंदुस्तान की पहचान है। हिंदुस्तान की पहचान उन महाराणा प्रताप से मेरे भाई। 2 कौड़ी के आतंकवादी हमें बम से डराएंगे? किस देश को बम से डरा रहा है 2 कौड़ी का आतंकवाद? धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और ही नहीं आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश के अंदर, जरा दोनों हाथ खड़े करिए बना, जल्दी से नीचे कर लो हाथ, वापस जल्दी करो। अरे यार अभी महाराणा प्रताप के घोड़े को मालूम पड़ जाए। बारूद वाला सुनिएगा मेरे भाई के, ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, कविता सुनिएगा, कविता के साथ जुड़ना। बड़े लोग जानिए अच्छी कविता है। एक अच्छी कविता सुना देता हूँ। बहुत हंस लिया आपने, हंसने का कोटा पूरा हो गया, अब खत्म, अब नहीं हंसेंगे अपन। अब आप एक कविता सुनिएगा, मेरी प्यारी कविता है, बहुत अच्छी कविता है, सुनिएगा। कविता है, मैं यूं कह रहा हूं कि ये जो सड़क है ना, इस सड़क के पीछे पुल है, उस पुल के नीचे, हंस रहे हो यार, देखो तो सही कि पुल के नीचे क्या क्या है। फोकटी कपड़ा बिछा दिया, जबरदस्ती कपड़े बिछा रहे हो आप, कपड़े फाड़ रहे हो आप, देखो पुल के नीचे क्या है? बहला कर फुसला कर। अगर अगली पंक्ति पे आपका कलेजा हिलेगा मेरे भाई, और आप कविता समझते नहीं है, मालवा की धरती का अपमान मत करना। एक लाइन पढ़ता हूं मैं कि उस पुलिया के नीचे, सड़क के पीछे, भुवन जी, सड़क के पीछे पुलिया के नीचे बहला कर फुसला कर उसे सुलाया है, उसे सुलाया है, सोने दो। उठ गया ना तो कोई रकम मोटी मांगेगा, बहुत भूखा है शायद रोटी मांगेगा।
बहला के फुसला के उसे सुलाया है, सोने दो, उठ गया तो रकम मोटी मांग बैठेगा, बहुत दिनों से भूखा है, शायद वो रोटी मांग बैठेगा। महाप्राण निराला की वह नायिका जिसको मैंने देखा था इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर अपने आंचल में। भगवान भास्कर सूर्य की, भगवान भास्कर अपनी रश्मियों से उसके खुद रंग पर राज कर रहे थे मानो। भगवान भास्कर की रश्मियां उसके खुद रंग पे राज कर रही थी मानो। और उसने मुस्कुराते हुए कितने मीठे से कहा था, माँ ये करोड़ों रुपए जो दिए जा रहे हैं ना, आखिर ये करोड़ कितने होते हैं? माँ ने कहा, बेटे करोड़ कितने होते हैं ये तो मुझे पता नहीं। बच्चे ने कहा, क्या करोड़ में 2 रोटी और 1 कंबल आ सकती है? क्या इन करोड़ में 2 रोटी और 1 कंबल आ सकती है? माँ ने कहा, मुझे पता नहीं। उस माँ को भी पता नहीं था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पता नहीं, अपन बात बदल देते हैं, क्योंकि आपके पास कंबल है ओढ़ने के लिए और रोटी भी है, तो आपको क्या मतलब इन सारी बातों से। तो मेरी एक छोटी सी कविता सुन के मुझे विदा करना। सुनिएगा, कोई भी बीच में से खड़ा होकर के नहीं जाए प्लीज मेरे दोस्त। 2 मिनट की कविता है, बीच में से खड़ा होकर के नहीं जाए कोई भी, वरना इस कविता का अपमान नहीं है मेरे भाई। ये कविता का अपमान नहीं होगा, ये साहित्य का अपमान नहीं होगा, ये मालवीय का अपमान नहीं होगा, ये मेरा अपमान नहीं है, ये बंटी भाई का अपमान नहीं है, तो फिर किसका अपमान है? किसी का अपमान नहीं है। बस आप सुनिएगा, आपको जाना नहीं है। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, भाई साहब एक नई कविता मेरी चल रही इन दिनों, इंद्रेश कुमार जी इस कविता को सुनाते हैं आरएसएस के संग। इंद्रेश कुमार जी कौमी एकता हिंदू मुसलमान की जो देते हैं, सुनिएगा। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है? शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, और ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैयां तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। बस नहीं, सेवैयाँ को जब खाया जाता है तो थोड़ी देर शांति बनाए रखते हैं, क्योंकि सेवैयाँ कब खाई जाती है? फजर की पहली नमाज की जाती है। हमारा ये संस्कार है, जब हम फजर की पहली नमाज करते हैं, फजर भगवान भास्कर जब इस धरा पे दस्तक देते हैं, उस वक्त फजर की पहली नमाज की जाती है। फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा, 5 वक्त की नमाज करने के लिए मोमिन जाता है, तो वजू करते वक्त 2 बूंद पानी भी अगर वो ज़मीन पे गिराता है, तो इस्लाम कहता है कि अगर 2 बूंद पानी भी ज़मीन पे गिराते हो तो तुम इस्लाम की नज़र में गुनहगार हो। जो इस्लाम पानी बहाने की अनुमति नहीं देता है, क्या वो खून बहाने की अनुमति दे सकता है मेरे भाई? थोड़ी देर के लिए आप कविता भी सुनिएगा। सुनिएगा कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, और नहीं चखा तो तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, परंतु मेरी बात को ध्यान से सुनो। घर लौटते वक्त स्कूल से, सुनिएगा मेरे दोस्त, आपका तेवर बदल गया तो मुझे विदा करना, मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरे बाद में बाबा पढ़ेंगे, और शशिकांत यादव जी को, मैं देश के बड़े वीर रस के कवि हैं, हमारे मालवा के सबसे प्यारे कवि, अच्छे कवि, इनको बुलाने के लिए मैं 4 पंक्ति आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, और 4 पंक्ति पे एक वीर रस के तेवर को खड़ा करना चाहता हूँ। इन पंक्तियों पे के नीचे तपती धरा, हमारे मुकेश भाई ने जहां से बात खत्म करी, सुनिएगा कि नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान। सरहद पर ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा। और भला उससे फुर्सत कहाँ थी संतों के उपदेश सुनने की, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। पूरा सदन एक बार हाथ खड़े करना कि वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। और भूख लगी तो भूखा रहा, प्यास समझ लगी तो पानी समझा उसने दुश्मन के खून को, पर ठंडा नहीं होने दिया कभी अपने जुनून को। नींद आई तो माथा टिकाकर सो गया बंदूक की नाल पर दाग नहीं लगने दिया उसने कभी भारती के देदीप्तमान भाल पर। दाग नहीं लगने दिया उसने कभी भारती के देदीप्तमान भाल।